नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किए गए महत्वपूर्ण नियम परिवर्तनों के बारे में, जो गेंद के उपयोग और कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। ये नए नियम पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लागू होंगे और इनका उद्देश्य खेल में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन को बेहतर करना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और ये कब से प्रभावी होंगे। आईसीसी के नए प्लेइंग कंडीशंस। आईसीसी ने हाल ही में पुरुषों के टेस्ट, वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए संशोधित प्लेइंग कंडीशंस की घोषणा की है। इन बदलावों को आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति ने सुझाया था, जिसे बाद में मुख्य कार्यकारी समिति ने मंजूरी दी। वनडे क्रिकेट में गेंद के उपयोग से जुड़े बदलाव। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा बदलाव 2 गेंदों के नियम में किया गया है। वर्तमान में वनडे की एक पारी में दोनों छोर से 2 नई गेंदों का उपयोग होता है, लेकिन नए नियम के तहत 2 नई गेंदें केवल पारी के 34वें ओवर तक इस्तेमाल की जाएंगी। 35वें ओवर से 50वें ओवर तक गेंदबाजी करने वाली टीम को इन 2 गेंदों में से एक को चुनना होगा, जिसे दोनों छोर से इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बल्ले और गेंद के बीच संतुलन को फिर से स्थापित करना है। वनडे क्रिकेट में अक्सर उच्च स्कोर देखे जाते हैं और गेंदबाजों को पारी के अंतिम चरण में रिवर्स स्विंग या ग्रिप हासिल करने में मुश्किल होती है। यह नया नियम गेंदबाजों को इन परिस्थितियों में बेहतर अवसर प्रदान करेगा। हालांकि अगर कोई वनडे मैच शुरू होने से पहले 25 ओवर या उससे कम का हो जाता है, तो पूरी पारी के लिए केवल एक नई गेंद का उपयोग होगा। इसके अलावा 35वें से 50वें ओवर तक उपयोग न की गई गेंद को रिप्लेसमेंट बॉल सप्लाई में जोड़ा जाएगा। कनेक्शन सब्स्टिट्यूट नियमों में बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव कनेक्शन सब्स्टिट्यूट नियमों में किया गया है। अब टीमें मैच शुरू होने से पहले टॉस के समय 5 विशिष्ट कनेक्शन रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों के नाम पहले से घोषित करेंगी। इनमें एक विकेट कीपर, एक बल्लेबाज, एक सीम गेंदबाज, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर शामिल होंगे। ये नियम कनेक्शन सब्स्टिट्यूट प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के लिए बनाया गया है। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में अगर कोई कनेक्शन रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी कनेक्शन का शिकार हो जाता है, तो मैच रेफरी ऐसी स्थिति में 5 नामित खिलाड़ियों के बाहर से भी रिप्लेसमेंट की अनुमति दे सकता है। इस मामले में मौजूदा लाइक फॉर लाइक प्रोटोकॉल लागू होंगे। कब से लागू होंगे ये नए नियम? टेस्ट क्रिकेट में ये बदलाव 17 जून 2025 से प्रभावी होंगे। वनडे क्रिकेट के लिए संशोधित नियम 2 जुलाई 2025 से लागू होंगे, जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच शुरू होने वाली सीरीज से शुरू होंगे। वहीं टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये नियम 10 जुलाई 2025 से लागू होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 जून 2025 को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मौजूदा नियमों के तहत खेला जाएगा, क्योंकि नए नियम नए WTC चक्र से लागू होंगे। अन्य उल्लेखनीय बदलाव। इनके अलावा आईसीसी ने बाउंड्री लाइन कैच और DRS प्रोटोकॉल में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिनके बारे में अतिरिक्त जानकारी बाद में दी जाएगी। एक अन्य उल्लेखनीय बदलाव यह है कि अब बाउंड्री पर बनी हॉप कैच को वैध नहीं माना जाएगा। ये सभी बदलाव क्रिकेट को और अधिक रोमांचक, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम अभी केवल पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए लागू होंगे। महिला क्रिकेट या अन्य प्रारूपों के लिए कोई बदलाव अभी घोषित नहीं किए गए हैं। आईसीसी ने यह भी बताया कि अंडर-19 विश्व कप के प्रारूप को तय करने के लिए एक नई कार्य समूह बनाई जाएगी, जो यह तय करेगी कि इसे टी20, 50 ओवर या हाइब्रिड प्रारूप में खेला जाए। यह समूह 17 से 20 जुलाई 2025 को सिंगापुर में होने वाली वार्षिक कॉन्फ्रेंस से पहले गठित होगी। तो दोस्तों, ये थे आईसीसी के नए नियम, जो क्रिकेट के मैदान पर एक नया रंग लाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव गेंदबाजों को फायदा पहुंचाएंगे या ये खेल की गतिशीलता को और बदल देगा? हमें अपनी राय जरूर बताएं। तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें।